my channel Learn Biology with Krishna. If you like my videos, then please subscribe my channel and press the bell icon. So, in the today's lecture, we have discussed about the prokaryotic cell. Okay? So, let's go. First of all, cell जो है हमने देखा है in the previous lecture we have discussed about the cell. ठीक है? लेकिन अगेन सेल के कुछ टाइप्स है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल के और दो टाइप्स है. ठीक है, तो इन दोनों में से आज हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी उसका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आज हम देखेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल इट मीन्स एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट है. ठीक है, देखो a cell that lacks a nucleus and other membrane bound structure. प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है और कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है वो ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है. ठीक है, जिस सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले हैं. तो प्लीज बच्चों ध्यान इधर दीजिए. ठीक है, लेट्स गो. तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो सेल होता है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये देखो ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है. इसको हम क्या बोलेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलेंगे सेल वॉल. क्या बोलेंगे, सेल वॉल. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल होता है. वी नो दैट द सेल वॉल इज एन प्रोटेक्टिव लेयर. सेल वॉल एक ऐसा लेयर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर लेयर है, और जो आउटर लेयर है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो सेल वॉल करता है जो कि आउटर लेयर होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट है जो कि बीनीथ द सेल वॉल है, सेल वॉल के बीनीथ एक लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो सेल वॉल के बीनीथ एक लेयर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल के बीनीथ एक लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं बच्चों, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, मेम्ब्रेन. जो सेल वॉल के बीनीथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ओके, बीनीथ द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट. सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, देखो सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या काम करता है, पूरे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम तो करता है. ठीक है, इतना याद रखना है. उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ ऐसे जो मटेरियल होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन इज एन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसे मटेरियल्स को अलो करता है जो कि ओनली सेलेक्टिवली परमिएबल होता है. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन इट इज एन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये दोनों समझ में आए. उसके बाद सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया, ये दोनों भी हमने देखा भी यहाँ पे. तो उसके बाद प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में और क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ये पूरी सेल में कौन से भी जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता ही है. साइटोप्लाज्म जो होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड होता है. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है जो साइटोप्लाज्म. ठीक है, पूरी सेल में फैला हुआ होता है जो साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. ठीक है, ये हमने देखा है. क्योंकि साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है क्योंकि उसके अंदर 90% वाटर होता है, तो इसीलिए वो क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है. देखो अब सेल वॉल भी हो गया जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया जो कि सिलेक्टिव
रिलेटिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म हो गया जो कि फ्लूइड है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है। तो अब नेक्स्ट देखो, जो डीएनए है, न्यूक्लियर जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर में फैला हुआ होता है। ये जो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है वो फैला हुआ होता है, फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्री फॉर्म में होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है कौन सी सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। देखो अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो राइबोसोम भी हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, डीएनए हो गया, राइबोसोम भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद सेल में क्या प्रेजेंट होता है, देखो सेल के साइड में ऐसा जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे सिलिया। क्या बोलेंगे, सिलिया, जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी मूवमेंट में सिलिया हेल्प करता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर होता है सेल में जो कि फ्लाजेला, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाजेला। फ्लाजेला भी जो होता है वो भी मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें राइबोसोम है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, सिलिया है, फ्लाजेला है। ये प्रोकैरियोटिक का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसके बाद एक इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन जो बॉडी होती है वो क्या काम करती है, जो साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्टोरेज मटेरियल होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो स्टोरेज मटेरियल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं, इंक्लूजन। स्टोरेज बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे जो स्टोरेज बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब ये जो हमने देखा है ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा है, लेकिन इन डिटेल इसमें घुस के हम फिर अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट डे डालूंगी वीडियो, नेक्स्ट इसका प्रोकैरियोटिक सेल का। ये जो है बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और एक बार। प्रोकैरियोटिक सेल इट मींस जिस सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट है और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है, वो भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्युलर होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो यूनिसेल्युलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है स्मॉलर साइज होता है, और स्मॉल साइज होता है इसलिए उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल साइज होता है और स्मॉल साइज होता है इसीलिए उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल देखेंगे। सो आई होप आप सबको ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो समझ में आया होगा। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।